नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरसीएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान का अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जैसा कि हम लोग अगले अध्याय में पढ़े थे, पहले अध्याय में, कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम लोगों को दूसरे अध्याय में पढ़ना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। मतलब शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें मौजूद सभी कण समान और रासायनिक प्रकृति के हों, तो वह वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे देखेंगे तत्व पदार्थ का मूल विशुद्ध रूप है। मतलब तत्व जो होता है पदार्थ का मूल विशुद्ध रूप है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो तत्व होता है वह पदार्थ का मूल स्वरूप होता है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या होते हैं? तत्व। जैसे देखिए हम लोग ऑक्सीजन को हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे सभी धातुएं, अधातुएं, धातुएं तत्व की श्रेणी में आती हैं। मतलब जो सभी धातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं और उपधातुएं जो होती हैं, वो सभी क्या आते हैं? तत्व की श्रेणी में आती है। ये सब तत्व के ही श्रेणी में आते हैं। आगे देखेंगे हम लोग धातुओं के गुणधर्म। मतलब धातु क्या होता है? तो धातु ये चमकीली होती है। जो धातु होता है वह चमकीली होती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें ऊष्मा का भी प्रवाह हो सकता है और विद्युत का भी प्रवाह हो सकता है। धातुएं आघातवर्ध्य और तन्य होती हैं। ये ध्वनिक प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। धातुएं जो होती हैं ये ध्वनिक होती हैं। अगला क्या हम लोग देखेंगे? अधातुओं के गुणधर्म। और धातुओं के गुणधर्म देख चुके हैं। अधातुओं के ये चमकीली नहीं होती हैं। अधातु जो होता है वो चमकीला नहीं होता है। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु जो होते हैं वो ताप और विद्युत के कुचालक, मतलब इसमें ऊष्मा का भी प्रवाह नहीं हो सकता है और विद्युत का भी प्रवाह नहीं होता। अधातुएं आघातवर्ध्य और तन्य नहीं होती हैं। धातु जो होता था वो आघातवर्ध्य और तन्य होता था। ये वहीं पर अधातु जो है आघातवर्ध्य और तन्य नहीं है। अगला देखेंगे उपधातु। इसमें एक पॉइंट और बचा है, ये ध्वनिक नहीं होती है। धातु जो होता था हमारा वो ध्वनिक होता था, अधातु ध्वनिक नहीं होता। मतलब इसका सेम उल्टा ही। अगला देखेंगे उपधातु। कुछ तत्व धातुओं और अधातुओं के बीच के या दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। मतलब कुछ तत्व जो होते हैं वो धातु और अधातु के बीच के होते हैं, या इनमें दोनों के गुणधर्म होते हैं। कुछ गुणधर्म धातु का भी होगा, कुछ गुणधर्म अधातु का भी होता है। ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम,
इसमें क्या होता है, धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। अगला देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को कहते हैं यौगिक। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे हो गया हमारा जल, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये यौगिक हैं। जैसे देख लेंगे जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। इसी प्रकार से यौगिक बनता है। आगे कुछ उदाहरण हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे जल किस किस से मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसमें 2 भाग जो होता है हाइड्रोजन का होता है और 1 भाग जो होता है ऑक्सीजन का होता है। दूसरा देखेंगे नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसमें 1 भाग क्या होता है सोडियम का और 1 भाग होता है क्लोरीन का। वही कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2, जिसमें 1 भाग कार्बन का होता है और 2 भाग ऑक्सीजन का होता है। नोट में कुछ लिखा गया है, उपरोक्त सभी यौगिक एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। मतलब जो ये सभी यौगिक होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। इन पदार्थों को बिना रासायनिक प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब जो यौगिक द्वारा बने पदार्थ होते हैं उनको बिना रासायनिक प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग जल में चाहें अगर जो अपने खुद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लें बिना रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। इसमें उपस्थित सभी संगठक बने यौगिक से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मतलब इसमें जो संगठक होते हैं वो बने यौगिक, जो यौगिक बनता है उससे पूरी तरह भिन्न होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग मिश्रण क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु, बालू, नमक का मिश्रण आदि, ये सब क्या होते हैं मिश्रण। मतलब ऐसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रण कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग यौगिक और मिश्रण में अंतर। मिश्रण यौगिक, तो सबसे पहले मिश्रण देखेंगे। मिश्रण जो होता है तत्व या यौगिक से मिलकर निर्माण होता है। मतलब तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। वहीं यौगिक देखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, तो उनसे क्या होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। आगे मिश्रण जो होता है यह नया पदार्थ नहीं होता है, यौगिक नया पदार्थ होता है। मिश्रण इसे भौतिक विधियों से अलग किया जाता है। मिश्रण जो होता है इसे भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। वहीं जबकि यौगिक जो होता है यह सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मिश्रण, इसमें उपस्थित संघटक अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। मिश्रण जो होता है, मिश्रण में जो उपस्थित संघटक होते हैं वो अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, जबकि यौगिक में इसमें उपस्थित संघटक पूरी तरह भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगला देखेंगे गुणधर्म अंतर क्या है। अगला अंतर क्या है, इसके संघटकों का नियत अनुपात नहीं होता है। मिश्रण जो होता है इनके संघटकों का
नियत अनुपात नहीं होता है, मतलब निश्चित अनुपात नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। वहीं यौगिक जो होते हैं इनके संघटकों का नियत अनुपात होता है। यौगिक में जो संघटक होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। आगे देखेंगे क्या पढ़ना हम लोगों को। तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व यौगिक, सबसे पहले देखेंगे तत्व। तत्व जो होता है इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जबकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अगला, इन्हें नहीं तो ना ही भौतिक और ना ही रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण जो होता है इन्हें ना ही भौतिक और ना ही रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक जो होता है इन्हें सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगला, ये पदार्थों के मूल रूप होते हैं। तत्व जो होता है वो पदार्थ का मूल रूप होता है, और जबकि यौगिक जो होता है वो तत्व से ही नए पदार्थ बने। यौगिक ये तत्व से बने नए पदार्थ होते हैं, जबकि यौगिक जो होता है ये तत्व से मिलकर नए पदार्थ बने होते हैं। आगे देखेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ पदार्थ के बारे में। जो हमारा पदार्थ होता है उसके 2 भाग होते हैं। सबसे पहला एक होता है शुद्ध पदार्थ, मिश्रण होता है। मतलब पदार्थ के 2 भाग होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण। और जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी 2 भाग होते हैं, एक तत्व, दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक तत्व होता है, ये यौगिक होता है। और जो हमारा मिश्रण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। आगे देखते हैं हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है। मिश्रण और विलयन के भेद। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ लेंगे, मिश्रण तो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब वह मिश्रण होता है जिसका बनावट जो होता है समान हो, इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जाए। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें कोई भी चीज मिला हो और वह समान रूप से हो और उसके कण को हम पहचान ना सकें कि ये कण अलग अलग हो, सब एक समान दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे जल में जब हम नमक को घोल देते हैं तो हमें उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, ना ही नमक दिखाई देता है ना ही जल, केवल दिखाई देता है नमक और जल का घोल, जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगला क्या है हम लोगों का, विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अंश जो होते हैं वो भौतिक रूप से अलग होते हैं, बनावटी रूप से, इसके कण को अलग अलग पहचाना जा सके, उसे क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। जैसे लोहे की बुरादे और बालू का मिश्रण। अगर लोहे का बुरादा है और बालू का मिश्रण है तो उसमें हम साफ साफ देख सकेंगे कि ये लोहे का बुरादा है, ये बालू का मिश्रण। आगे देखेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। मिश्रण, मिश्रण तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे हवा, विलयन, कोल्ड ड्रिंक्स। विषमांगी मिश्रण जैसे मृदा, चट्टान और आदि। आगे देखेंगे हम लोग मिश्रण के गुणधर्म।
मिश्रण के गुणधर्म क्या होते हैं? सबसे पहले मिश्रण के संघटक को आसानी से अलग किया जा सकता है, मतलब मिश्रण में जो जो मिले होते हैं उनको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। अगला क्या है गुणधर्म? प्रत्येक संघटक का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है। मिश्रण में जो भी संघटक मिले होते हैं उनका क्या होता है? अपना अलग अलग वास्तविक गुणधर्म होता है। संघटकों का अनुपात अलग अलग होता है, मतलब मिश्रण में जो संघटक मिलाए जाते हैं, जितने भी संघटक होंगे उनका अनुपात जो होता है अलग अलग होता है। आगे हम लोग देखेंगे विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहते हैं। मतलब अगर जो दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलाया जाता है और वो समांगी मिश्रण हो तो उसे ऐसे विलयन को हम ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि। विलयन पदार्थ की तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। विलयन जो होता है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे ठोस विलयन, ठोस विलयन में क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। तरल विलयन में क्या हो जाएगा? नींबू पानी। गैसीय विलयन में क्या हो जाएगा? वायु। आगे देखते हैं, विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। विलयन जो होता है उसके कण जो होता है समान रूप से सभी तरफ वितरित होते हैं, अर्थात इसके कण को हम अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं। जैसे नींबू चीनी पानी में एक ही स्वाद होता है, ठीक। जैसे हम लोग नींबू चीनी पानी का घोल ले लेते हैं और उसको हम जब लोग पीते हैं तो उसमें केवल एक ही स्वाद आता है, ना कि चीनी का अलग आएगा, पानी का अलग आएगा, नींबू का अलग। ऐसा नहीं है कि चखने पर नींबू स्वाद का अलग प्राप्त होगा, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग विलयन के गुण। यह एक समांगी मिश्रण है। विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जाता। विलयन के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित रहते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में जो होता है वो उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यह अस्थायी होता है। विलयन जो होता है अस्थायी होता है। छानने की विधि से इसे के विलायक के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। और एक बार देख लेंगे, विलयन में दो चीज होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलयन बराबर क्या होता है? विलायक प्लस विलेय। हम लोग विलयन पढ़े हैं, विलयन से अब देखेंगे विलायक। आगे देखेंगे हम लोग विलायक। विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है, मतलब विलयन का वह घटक होता है जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है और यह दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता है, विलायक कहलाता है। जैसे जल, अल्कोहल, तारपीन आदि। जैसे सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, विलायक की परिभाषा दे सकते हैं, जिसमें कोई भी पदार्थ घुलता है उसे क्या कहेंगे? हम विलायक कहेंगे। जैसे जल, अल्कोहल, तारपीन, तेल आदि। आगे देखेंगे विलेय। विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलयन में घुला रहता है। विलेय वो होते हैं जो विलयन का वह घटक होता है जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुला रहता है। जैसे चीनी, नमक, सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट और आयोडीन आदि। तो विलेय की हम सीधी सी परिभाषा दे सकते हैं, वह जो
विलायक में घुलता है उसे हम क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। यहाँ एक हमारा प्रश्न बनता है, वायु के मिश्रण में विलायक और विलय के नाम बताइए। ये सब आप लोग अगर जो जानते होंगे तो कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। आगे हम लोग देखेंगे सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। मतलब कोई भी मिश्रण हो जिसमें इकाई आयतन में, उसके मिश्रण के एक आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को हम सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता क्या होती है? रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। और रसायन विज्ञान में जो होता है, किसी विलयन की सांद्रता उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की मात्रा उपस्थित, विलय पदार्थ की मात्रा, अर्थात हम कह सकते हैं किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखेंगे संतृप्त विलयन। विलयन के कुछ पार्ट हम लोग और देखेंगे। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब वह विलयन जिसमें दिया गया पदार्थ जो होता है किसी एक निश्चित ताप पर विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुलता है, ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अगला देखेंगे असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता का मतलब यहाँ घुलने की क्षमता से कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब यदि एक ऐसा विलयन में विलय की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता घुलने की क्षमता से कम हो, तो जो विलय पदार्थ होता है उसकी मात्रा घुलने की क्षमता से कम हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। अगला देखेंगे अति संतृप्त विलयन। यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब अति संतृप्त विलयन वह होता है कि जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा या सांद्रता संतृप्त स्तर से अधिक हो। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। याद रखिए कि ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस चैप्टर का पार्ट 2 जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।